हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 27 नवंबर 2020 का शिफ्ट 2 का पेपर मैं आज आप लोगों को देखिए जीके का पोर्शन बताने जा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा इसी प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे या यही प्रश्न आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों को यह पता चला है किस लेवल पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें सेशन ए में दे रखा है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो हमें इसमें से मिल सकते हैं। और देखिए इसमें देखिए किस लेवल पे प्रश्न देखिए इसमें जो 2020 की घटनाएं हुई हैं, 2021 में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में प्रश्न आया है। और ये देखिए 2020 का पेपर है, तो यानी कि हम लोगों को यह अंदाजा लग गया कि 2020 में का अगर 2020 का पेपर है और 2020 में जो पेपर आया है उसमें 2020 और 2019 के बारे में ज़्यादा पूछा गया है, तो हम इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा होगा 2023 में पेपर। तो यह समझ लीजिए कि 2023 का पेपर है, तो 2023 में जो घटनाएं हुई हैं और जो 2019 में 2022 में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हमसे प्रश्न पूछे हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, अगस्त 2020 में जर्मन फुटबॉल दिग्गज बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ निम्नलिखित में से कौन फुटबॉल क्लब ने 2 साल की साझेदारी की थी? किस फुटबॉल क्लब ने 2 साल की साझेदारी गठित की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद FC। ठीक है, देखिए इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है बेंगलुरु FC, दूसरा दे रखा है जमशेदपुर FC, तीसरा दे रखा है उड़ीसा FC, चौथा दे रखा है हैदराबाद FC। तो हमारा हैदराबाद FC आंसर सही हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत यानी कि डैश लगाया है और परसेंट संकुचन का अनुमान व्यक्त किया था? तो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है देखिए 4.50, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2.25, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 8.50, चौथा ऑप्शन दे रखा है 6.25। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि 4.25। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? पहला ऑप्शन दे रखा है फाग, दूसरा चेती, तीसरा दे रखा है वृंदावनी, चौथा दे रखा है बेलाकली। बहुत से बच्चे बेलाकली को भी लगाते हैं, लेकिन हमारा होगा सही आंसर फाग। ठीक है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसमें भी इस प्रकार के प्रश्न थोड़े बहुत आ भी सकते हैं इस बार भी, कि जैसे इसमें पूछा गया नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है कौन सी, तो इसमें देखिए फाग। इस प्रकार के प्रश्न इस बार भी जैसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो देखिए सन वाले सवाल हैं उनमें उन पर ज़्यादा जोर मत दीजिएगा कि यही वही प्रश्न आ जाएंगे। इस बार में जो घटनाएं हुई हैं जैसे 2023 की 2022 की उन घटनाओं पर आप लोग प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। उनमें से आप लोगों को थोड़े बहुत प्रश्न या अधिकतर प्रश्न उन्हीं घटनाओं पर मिलेंगे। अब देखिए चौथा वाला प्रश्न, इससे पहले भी मैंने 4 वीडियो अपलोड किए हैं, वह वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उनमें भी मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन जो कराए हैं वो मैंने बिल्कुल समझा के बताए हैं कि किस तरीके से क्या आंसर आएगा। तो रीजनिंग के आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, उससे आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। रीजनिंग के 25 प्रश्न आएंगे वो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जीके के प्रश्नों के क्या एकदम बहुत बड़ा भंडार भरा पड़ा है, तो उसमें आप लोगों का थोड़ा बहुत जैसे इधर उधर भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर देखिए रीजनिंग के 25 क्वेश्चन तैयार हो गए और थोड़े बहुत देखिए लास्ट में कंप्यूटर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी आप तैयार कर सकते हैं। देखिए मैथ के 15 प्रश्न आते हैं, मैं आप लोगों को इसलिए नहीं कराता हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे मोबाइल पे नहीं हो सकते हैं। मोबाइल पे वह 15 प्रश्न नहीं होते क्योंकि उनमें कैलकुलेशन थोड़ी बहुत होती है, और वो मैं आप लोगों को देखिए मोबाइल पे स्क्रीन पर नहीं बता सकता कि कहाँ पे क्या कैलकुलेशन होगी, क्योंकि छोटी सी स्क्रीन है मोबाइल की। ठीक है, तो वह तो आप लोग मतलब लगा सकते हैं अपने आप से भी। और देखिए जो 10 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे वह भी आप लोग देख लीजिए। कंप्यूटर के बारे में थोड़े से मैं आप लोग रीजनिंग के बता दे रहा हूँ, जीके के आप लोग देख लीजिए। चौथा प्रश्न देखिए दे रखा है अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया है? पहला दे रखा है विराट कोहली, दूसरा मनिका बत्रा, तीसरा दे रखा है दीपा मलिक, चौथा दे रखा है बजरंग पुनिया। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मनिका बत्रा। ठीक है, इसी तरीके से पूछा जाएगा 2023 में किस खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया है, किस खिलाड़ी को क्या किया है? ठीक है, नीरव मोदी वो नीरज करके वो भाला फेंक वाले नहीं नीरज, उनके बारे में कुछ प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, देखिए 5वां प्रश्न कावेरी द्रोणी यानी कि बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु कर्नाटक और देश लगा के में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा यानी कि केरल। ठीक है, छठा प्रश्न देखिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा डैश भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निर्देश हो? तो हमारा ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा यानी कि 16। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा मठ यानी कि मोनास्ट्री सिक्किम में स्थित नहीं है? तो हमारा हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन तांबो। ठीक है, तांबो हमारा मठ में स्थित नहीं है यानी कि सिक्किम में स्थित नहीं है। मठ जो तांबो है वो सिक्किम में स्थित नहीं है, और ये सभी सिक्किम में स्थित। 8 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया है वितरिका, दूसरा दिया है विसर्प, तीसरा दिया उत्खंड, चौथा दिया है जलप्रपात। तो हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि उत्खंड। ठीक है, अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न में। 9 नंबर प्रश्न दे रखा है बेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया लोक नृत्य, दूसरा दिया शास्त्रीय संगीत, तीसरा दिया मंदिर वास्तुकला, चौथा दिया जनजातीय उत्सव। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मंदिर वास्तुकला। 10 नंबर प्रश्न में दे रखा है मानवता हेतु गुलबेकियन पुरस्कार 2020 देश लगा को प्रदान किया गया था? तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रेटा थुनबर्ग। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही ग्रेटा थुनबर्ग। 11 नंबर प्रश्न यानी कि बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो यानी कि बायोगैस में मीथेन 1% से कम होता है, यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न में देखिए पूछा गया महापद्मनंद ने देश लगा साम्राज्य पर शासन किया था? पहला अवंती, दूसरा कौशल, तीसरा दिया मगध, चौथा दिया बस्त। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि मगध। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग 10% प्रदर्शित हुई थी? तो पहला ऑप्शन दिया है 11.5, दूसरा दिया है 17.5, तीसरा दिया है 23.5, चौथा दिया है 5.5। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा यानी कि 17.5। ठीक है, 14 नंबर पे दे रखा है कंडाली नेटल के पौधे की पत्तियां डैश अम्ल स्त्रावित करती हैं जिसे छूने पर पीड़ादायी डंक की अनुमति होती है? तो तीसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा मेथनोइक।
15 नंबर प्रश्न दे रखा है, मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मल्चिंग। 16 नंबर प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। तो यह ऑप्शन गलत है, यानी कि मतलब ऑप्शन हमारा सही है लेकिन यह कथन गलत है। तो इसमें कथन ही गलत बताना था, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। यह तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि 1947 से पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं। अब वो तो हमारे ही भारत में ही, भारत के लिए रिजर्व बैंक ने काम किया। देखिए इसमें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तो 1947 से पहले था ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा मतलब ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन यह कथन गलत हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न रखा है, काल्पनिक कस्बा मालगुड़ी डैश द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था। तो हमारा ऑप्शन दूसरा वाला सही है, आर के नारायण। ऑप्शन दूसरा वाला सही है, आर के नारायण। नंबर प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से संबंधित है? पहला ऑप्शन दे रखा है सेरीकल्चर, दूसरा दे रखा है एपीकल्चर, तीसरा दे रखा है सिल्वीकल्चर, चौथा दे रखा है हार्टिकल्चर। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एपीकल्चर, शहद से, देखिए शहद के उत्पादन से संबंधित है एपीकल्चर। 19 नंबर प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गजल के शेरों को निरूपित करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है? देखिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मांड या मंड। ठीक है, हमारा शेरों के गजल के शेरों को निरूपित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया, डेस त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है, गरिया पूजा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न रखा है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे डेथ तक बढ़ाया जा सकता है, या फिर आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन तीसरा वाला सही है, यानी कि 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न रखा है, डेस राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और एक मंत्री थे, हरिश्रेण। ये तो आप लोगों ने प्रश्न देखिए पढ़ा भी होगा कि हरिश्रेण राजा समुद्रगुप्त के एक कवि थे और मंत्री भी थे। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न रखा है, द डिसाइपल चैतन्य तम्हाड़े की डेस में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला सही, मराठी की। ठीक है, देखिए द डिसाइपल चैतन्य तम्हाड़े की मराठी में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। तो 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 मार्च को। ठीक है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 मार्च को। देखिए अगस्त 2020 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अक्टूबर 2020 में प्रारंभ विपणन वर्ष हेतु गन्ने का उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य डैश प्रति कुंटल घोषित किया है। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 285। ठीक है, अब तो इस समय तो गन्ने का मूल्य कुछ और भी है। ठीक है, देखिए 2020 में यह 285 रुपये था। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न, दीघ निकाय डैश के प्रवचनों का एक संग्रह है। तो हमारा ऑप्शन पहला वाला सही है, बौद्ध। ठीक है, यानी कि दीघ निकाय बौद्ध के प्रवचनों का एक संग्रह है। 27 नंबर प्रश्न रखा है, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट डैश की पुस्तक श्रृंखला में काल्पनिक चरित्र है, जे.के. रोलिंग। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न दे रखा है, इनाम गांव उत्खनन स्थल डैश नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, घोड़ नदी के किनारे स्थित है। 29 नंबर प्रश्न दे रखा है, मैदानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये तो सुनने में ही गलत लगता है। भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, विरल नहीं सरल जनसंख्या वाला क्षेत्र लगभग है। ठीक है, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न रखा है, 2020-21 के अनुसार कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP डैश के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP अनुशंसित नहीं करता। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अलसी। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शुगर फैक्ट्री। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया, आर्थिक सर्वेक्षण डैश में आर्थिकी को भोजन की थाली से संबंधित करने के प्रयास में थालीनॉमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो 2019-20 में यह अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में देखा, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए पहला वाला, इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौने और मूर्तियाँ बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए हमारा इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौने और मूर्तियाँ बनाने के लिए किया जाता है। यह ऑप्शन मतलब ऑप्शन सही है ये, लेकिन यह कथन गलत है। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न रखा है, डैश अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर का राजा बना था। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हर्षवर्धन। पहला ऑप्शन देखिए चंद्रगुप्त प्रथम दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है प्रभाकर वर्धन, तीसरा दे रखा है समुद्रगुप्त, चौथा दे रखा है हर्षवर्धन। तो हमारा हर्षवर्धन चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। 35 नंबर प्रश्न देखिए, तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में डैश पोषी स्तर बनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन देखिए इसमें दे रखा है पहला, तीसरा, दूसरा दे रखा है पहला, तीसरा दे रखा है, 3 नंबर दे रखा है चौथा, 4 नंबर दे रखा है दूसरा। तो हमारा 3 नंबर वाला सही हो जाएगा, यानी कि चौथा। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न दे रखा है, भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष डैश थे। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है, वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 37 नंबर प्रश्न रखा है, निम्नलिखित में कौन सा पुरातत्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राखीगढ़ी। ठीक है, गुजरात राज्य के बाहर स्थित है। ठीक है, पुरातत्विक स्थल है ये राखीगढ़ी। 38 नंबर प्रश्न दे रखा है, मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर डैश को प्रभावित हुआ था। तो हमारा ऑप्शन देखिए तीसरा वाला सही होगा, 2018।
39 नंबर पर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है। तो देखिए इसमें सीधे सीधे समझिए इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। 40 नंबर प्रश्न हमें रखा है, देखिए डैश एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिरों की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में शोभा यात्रा द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मासी मागम। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न रखा है, केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के अंतर्गत प्रथम रेल परिवहन सेवा डैश को प्रारंभ हुई थी। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 7 अगस्त 2020, दूसरा दे रखा है 1 मई 2020, तीसरा दे रखा है 5 जून 2020, चौथा दे रखा है 3 जुलाई 2020। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 7 अगस्त 2020। देखिए 42 नंबर प्रश्न दे रखा है पाणिनि कौन थे। तो पहला ऑप्शन दे रखा है एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था, दूसरा दे रखा है सम्राट विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में एक कवि, तीसरा दे रखा है एक वैदिक ऋषि जिन्होंने अर्थवेद का अधिकांश भाग लिखा था, चौथा दे रखा है एक चिकित्सक जिन्होंने जटिल शल्य क्रिया की थी। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था। देखिए ये तो प्रश्न आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, पाणिनि कौन थे, पाणिनि क्या थे। ठीक है, ये किस समय के विद्वान थे, इन्होंने किस मतलब भाषा का व्याकरण तैयार किया था। तो यह तो प्रश्न आप लोगों ने देखिए पढ़ा होगा कि इन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था, एक ये विद्वान थे। ठीक है, विद्वान थे। 43 नंबर प्रश्न रखा है, देखिए सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय युद्धपोत अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में विनष्टीकरण यानी कि डिसमेंटलिंग के लिए पहुंचा था। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है INS विशाल, दूसरा दे रखा है INS गोदावरी, तीसरा दे रखा है INS विराट, चौथा दे रखा है INS नीलगिरी। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है INS विराट, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 44 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है प्रवासी रोजगार देश की एक पहल है जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति करती है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा सोनू सूद। ठीक है, देखिए प्रवासी रोजगार की एक पहल है जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति करती है। तो सोनू सूद। ठीक है, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, सलमान खान नहीं, देखिए सोनू सूद पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न दे रखा है भारतीय दंड संहिता की धारा डैश गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है 135, दूसरा दे रखा है 143, तीसरा दे रखा है 169, चौथा दे रखा है 166। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि 143। 46 नंबर प्रश्न दे रखा है अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार ग्राहम रीड भारतीय पुरस्कारों की डैश टीम के मुख्य कौन थे। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन दे रखा है बास्केटबॉल, दूसरा दे रखा है हॉकी, तीसरा फुटबॉल, चौथा दे रखा है क्रिकेट। तो हमारा ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा यानी कि हॉकी। ठीक है, 47 नंबर पर रखा है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग डैश किया जाता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। पहला ऑप्शन दे रखा है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने, दूसरा दे रखा है अनेक रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक कर्मक के रूप में, तीसरा दे रखा है पेयजल को कीटाणु रहित बनाने के लिए, चौथा दे रखा है कपड़ा उद्योग, कपास और लिनेन के व्यंजन के लिए। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। देखिए 48 नंबर पर रहा है निम्नलिखित में कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था। तो देखिए पहला बकरा, दूसरा घोड़ा, तीसरा दे रखा है हाथी, चौथा दे रखा है बैल। तो देखिए अश्वमेध किसे कहेंगे, घोड़ा को। ये तो बहुत कॉमन प्रश्न पूछ लिया गया। देखिए दूसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि घोड़ा को कहते हैं। ठीक है, अश्वमेध। ये देखिए आप लोगों ने वो रामायण देखिए उसमें भी कहते हैं अश्वमेध। ठीक है, तो उसे कौन होता है, घोड़ा तो होता है जो उन्होंने लव और कुश ने पकड़ा था, वो भी तो एक अश्व होता है, उसी से देखिए घोड़ा आप लोगों ने तो देखा होगा। दूसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए BCCI ने अगस्त 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 2020 संस्करण के शीर्षक प्रयोजक के रूप में डैश की घोषणा की थी। तो ड्रीम 11। देखिए ये तो आप लोगों ने IPL तो बहुत से लोग देखते हैं। देखिए 2020 में ड्रीम 11 और फिर उसके बाद आया था देखिए वीवो, इससे पहले वीवो आया था, फिर बाद में ड्रीम 11 आया था। दूसरा ऑप्शन देखिए वीवो दे रखा है, तीसरा दे रखा है DFL, चौथा दे रखा है बायजूस। तो देखा हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 2020 में ड्रीम 11 और 2023 में जियो। ठीक है, जियो सिनेमा। अब देखिए 50 नंबर प्रश्न दे रखा 2023 में देखिए जियो सिनेमा से हुआ था। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न दे रखा बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती शेडिंग कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्तियां भारत में इसकी मांग और समय देयताओं के डैश से कमी नहीं होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 10%, दूसरा दे रखा है 25%, तीसरा दे रखा है 50%, तो चौथा दे रखा है 75%। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 75%। देखिए आज मैंने आप लोगों को जीके का 50 सकता हूँ। देखिए रीजनिंग के प्रश्नों में क्या है मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि किस प्रकार से यह आया है। और देखिए इसमें तो मैं आप लोगों को देखिए पढ़ के सुना सकता हूँ। बहुत से बच्चों में क्या होता है कि जैसे 50 प्रश्न आप लोगों ने देखिए बहुत ज़्यादा 30 मिनट की वीडियो बनी होगी या 20 मिनट, जितने मिनट की वीडियो है इसमें आप लोगों ने देखिए समझिए 50 प्रश्न तैयार कर लिया। आप देखिए 20 मिनट में अगर आप 50 प्रश्न इतनी जल्दी नहीं तैयार करेंगे। अब वीडियो में क्या है, मूवी देखते हैं इसी तरीके से वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखिए अब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में इसी शिफ्ट के यानी कि 27 नंबर शिफ्ट 2 के रीजनिंग के प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।